और बड़ी खबर में बात चुनावी वादे की। चुनावी वादे के मुताबिक झारखंड सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे हरी झंडी भी दे दी है। जी हां, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी कहा कि कृषि विभाग ने पहले चरण में 2000 करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए रखा है और 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2020 तक 7,61,869 किसानों को इसका लाभ भी मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की चिंता हेमंत सरकार की पहली प्राथमिकता है और आगामी बजट में कृषि को ज्यादा तरजीह देने के लिए विशेष प्रावधान भी किया जाएगा। साथ ही मछली पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी। कृषि मंत्री ने पूर्व की सरकार में फसल बीमा के नाम पर बड़ी लूट का आरोप भी लगाया है। उन किसानों को कर्ज माफी देने की कार्य योजना पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। मेरी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है। उस दिन मैं एग्जैक्ट फिगर के साथ आपको ये आंकड़े पूरे राज्य को बता दूंगा। पहले चरण में 2000 करोड़ जिसका कुल होगा कि हमने किसानों के लिए किया। इधर रांची में नर्सिंग की 111 छात्राओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रेक्षा फाउंडेशन की ओर से संचालित चानो नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नियुक्ति पत्र पाने वाली ये सभी छात्राएं पहले बैच की पास आउट हैं। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में समाज कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही चानो के अलावा अन्य नर्सिंग कॉलेज में भी पढ़ रही छात्राएं किसी न किसी अच्छे अस्पताल से जुड़ेंगी। कांची, गुमला, चाईबासा, सरायकेला, साहेबगंज में भी बच्चे, हमारी बच्चियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। उनकी बारी अभी नहीं आई है। उनका शिक्षा अभी, उनकी अभी जो भी ट्रेनिंग है वो सारी अभी चल रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द वो भी किसी न किसी संस्थान से जुड़ेंगी, पढ़ लिख कर अपने राज्य के अलावा पूरे देश के विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवा की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ने की भूमिका निभाएंगी। कौन बनेगा संथाल का सिकंदर? उपचुनाव की घोषणा के बाद यह सवाल सबके जहन में है। दुमका उपचुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। प्रदेश बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष अमर बावरी ने दुमका उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने लैंड म्यूटेशन बिल और नियोजन नीति पर आए हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने नियोजन नीति मामले में सरकार पर कोर्ट में ठीक से पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया। अमर बावरी ने कहा कि उपचुनाव में दुमका की जनता इसका जवाब देगी और दुमका में कमल खिलेगा। भाई जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो लैंड म्यूटेशन बिल 2020 आप लेकर के आए। आप यहाँ के स्थानीय लोगों को 1932 की बात करते हैं तो भाई कोर्ट ने आदेश दे दिया तो आप कहते हैं कि संविधान के बाहर जाकर बीजेपी वालों ने काम कर दिया। ये जो कंट्राडिक्शन है, वर्ड और एक्शन में जो डिफरेंसेज है, ये कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके साथ लगे हुए दलों के चेहरे का जो झारखंडी होने का नकाब था उसका पर्दाफाश करता है। और निश्चित रूप से इस दुमका के चुनाव में जनता को विचार करना है कि ऐसे लोग जो नकाब पहन करके आपके हक और अधिकार को पीछे के रास्ते से छीनने के लिए, लूटने के लिए आ रहे हैं, जो आपका बन करके आपको छल कर रहे हैं, आपके पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, ये दुमका के लोगों को तय करना है और इस उपचुनाव में निश्चित रूप से तय करेगा। दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इसकी तैयारियां अभी जोरों पर चल रही है। कोरोना संकट को देखते हुए इस बार मतदान को लेकर कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं। मतदान कर्मियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, फेस मास्क और ग्लव्स अनिवार्य होगा। वहीं वोटर्स के लिए भी मास्क अनिवार्य किया गया है। कतार में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। वहीं 10 नवंबर को मतगणना को लेकर भी अधिक से अधिक 60 टेबल ही लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान का समय क्या होगा अभी तक इसे तय नहीं किया गया है। जिले में जो तैयारी की गई है उसके बारे में भी हम लोग आश्वस्त हैं कि वहाँ सारी तैयारी कर ली गई है। वो वहाँ से भेजा भी था वो लोग पत्र कि हम लोग सारी तैयारी कर लिए हैं। तो हम लोग आश्वस्त हैं कि जो गाइडलाइन दिया गया है उसके अनुसार से पूरी तैयारी है। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी छोड़कर एलजेपी और बीजेपी में शामिल होने वाले 2 नेताओं की आज घर वापसी हो गई।
मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने आवास पर डॉक्टर मनोज और मनोज पांडे को पार्टी की सदस्यता दिलाई। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि इन दोनों नेताओं से लौटने से झारखंड में पार्टी मजबूत होगी। के लिए इधर उधर हो गए थे, मतलब दल से हुए थे, दिल से नहीं हुए थे। अभी दुख के घड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जेल में हैं, तो हमारे डॉक्टर मनोज कुमार जी, मनोज पांडे जी दोनों को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता से भी स्वागत करते हैं कि दोनों को आने से पार्टी मजबूत होगा। इधर रांची में बेरोजगार युवाओं को नौकरी का सपना दिखाकर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। लालपुर थाना पुलिस के पास आज करीब 100 की संख्या में युवक युवती अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और फर्जी प्लेसमेंट कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नॉक्स जॉब प्लेसमेंट के नाम की एक कंपनी ने युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन कराया। इस दौरान हर युवक युवती से 1 से 1,500 रुपए लिए गए। रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली की गई और इसके बाद ट्रेनिंग के नाम पर इन लोगों को और भी दूसरे बेरोजगार युवक युवतियों को इसी जाल में फंसाने का काम दिया गया। जो सैलरी का वादा किया गया था वो भी नहीं दिया गया। ठगी के शिकार युवाओं की शिकायत है कि न सिर्फ ये कंपनी फर्जी है बल्कि इसका विज्ञापन भी फर्जी है और इसी बात को लेकर कंपनी के ऑफिस में तीखी बहस भी हुई और पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। टारगेट बेस आपने काम नहीं किया, उससे भी मैं आ रहा हूँ। सर प्राइवेट सर्विसेज LLP के नाम से यहाँ पे खोला गया था, जिसे 10 दिन के अंतराल में ही बदल के नॉक्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया, जहाँ पे युवक युवतियों को बुलाने का काम किया जा रहा था, जिसमें कि उन्हें बताया जा रहा था कि आपको यहाँ पे NTPC, मेकॉन, टाटा, सेमी गवर्नमेंट और टेलीकॉम सेक्टर में आपको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। जब लोग यहाँ पे आ रहे थे तो उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1000 से 1,500 रुपया शुल्क वसूला जा रहा था। शुल्क लेने के बाद में ट्रेनिंग सेशन में उसे बताया जा रहा है कि आपको ये काम जो है फिक्स सैलरी पे नहीं मिल रही है। उससे पूर्व में बताया जा रहा था कि आपको 12 से 15,000 रुपया फिक्स सैलरी मिलेगी। जब यहाँ पे एनरोलमेंट हो जा रहा है उसके बाद में यहाँ बताने का काम किया जा रहा है कि ये आपका टारगेट बेस्ड काम है। ठीक है, चलिए टारगेट बेस्ड भी काम होता ही है, लेकिन काम क्या है? काम है कि फ़ोन करके दूसरे क्लाइंट्स को जॉब करने के लिए यहाँ पे बुलाने का, उनसे भी 1000-1,500 रुपये का शुल्क लेके उन्हें भी ठगी का शिकार करने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इनके द्वारा प्रकाशित है जो सामान्य दिनों में जो आए दिन अखबारों में जो वैकेंसियाँ निकलती है उसको ये लोग वैकेंसी बताते हैं। उसके ऊपर अपना मोबाइल नंबर एडिट करके ग्रुप में डाल देते हैं स्टूडेंट्स को कि ये वैकेंसी हम जनरेट कर रहे हैं। मेरे को भी बोला गया था होम बेस्ड वर्क के लिए 15,000 रुपये सैलरी फिक्स के लिए। मेरा 1 मंथ हो गया है सर। मेरे को जो ट्रेनिंग दिया है, अभिषेक नाम बंदा है, वो मेरे को क्या बोला, आज 2 दिन पहले पर्सनली मेरे को फ़ोन करके कि ये लोग जो मनीषा शाह है, राहुल है, ये लोग सब पैसा उसा लपेट के ये लोग भागने का प्लानिंग है। सो आप लोगों को किसी को यहाँ पे सैलरी मिलने वाला नहीं है। और सर मैंने जब राहुल को फ़ोन किया कि ऐसा बात है सर, मेरे को सैलरी चाहिए ना, मैंने काम किया पूरा मंथ, तो बोल रहा है कि मैडम आपका क्या काम है, किसका क्या काम है मंथ में। सर ज्वाइनिंग के टाइम में आप बहुत बताओगे ना कि क्या टारगेट है, आपको इच्छा है तभी तो हम ज्वाइन करेंगे ना। आपको इंटरव्यू के लिए हम भेजेंगे, वो आपका टैलेंट के अनुसार आपको सेलेक्ट होना है। वहाँ पर हम 10 जगह 6 महीने का रिस्क लेते हैं, आपको 6 महीने तक बेचते रहेंगे। आप में टैलेंट होगा तो खुद से जॉब निकालिए, वो सिर्फ हम सर्विस चार्ज लेते हैं। किस तरह की जॉब हर तरह के प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर इंजीनियर लेवल तक हम लोग कंपनी से कंसल्ट करते हैं। प्लेसमेंट का जितना भी होता है कितना आउटसोर्स करते हैं हम लोग। कंपनी को चाहिए होता है कि हमको 10 बंदा दीजिए, कुछ नहीं, 1000 रजिस्ट्रेशन चार्ज हम लोग लेते हैं। इधर अपराधियों के खिलाफ रांची की नामकुम थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कई बड़े लूट के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अपराधियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में डीएसपी नीरज कुमार और नामकुम थाना प्रभारी प्रवीण कुमार झा जख्मी हो गए। गिरफ्तार अपराधियों में कई का आपराधिक इतिहास है और कई जघन्य मामलों में पहले भी वो जेल जा चुके हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि शातिर अपराधी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस की विशेष टीम इन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन ये पुलिस को देखते ही भाग निकले पिकअप वैन से, लेकिन पुलिस ने इनका पीछा किया, इनको पकड़ लिया। इस दौरान गाड़ी से धक्का लगने की वजह से डीएसपी और थाना प्रभारी के पैर में गंभीर चोट लगा। इसमें ड्राइवर भी लोग हैं और गैरेज के मालिक भी हैं, इसमें खरीदार भी हैं, क्योंकि ये लूट करके खरीद बेचते थे या वो लोग भी पहले से बातचीत करके ये सब पुरस्कृत किए जाएंगे। इसमें कुछ एक लोग हैं जिसका सुराग हम लोगों को PLFI गैंग के लोगों से भी मिला है, जो लोग काम कर चुके हैं। एरिया कमांडर रह चुके हैं अजीम हवारी,
इनके विरुद्ध में 12 केस बता रहे थे ना, 12 केसेज अभी तक दर्ज है। इधर धनबाद में रेलवे स्टेशन पर मॉब लिंचिंग का नजारा देखने को मिला। यहां सैकड़ों लोगों की भीड़ एक महिला और एक लड़की को घेर कर बुरी तरह से उनकी पिटाई करती नजर आई। दोनों पर भीड़ बच्चा चोर गिरोह का सदस्य होने का आरोप लगा रही थी। महिला पर हजारीबाग जिले से गायब हुए बच्चे की चोरी का आरोप लगा और इस मामले में हजारीबाग पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, जिसने पूछताछ के लिए महिला को पकड़ने के बाद उसे भीड़ के हवाले कर दिया। वहीं पूरे मामले में धनबाद स्टेशन पर तैनात रेलवे पुलिस पर भी आरोपी को भीड़ के गुस्से से बचाने में नाकाम रहने के आरोप लग रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ धनबाद में आए, हमारे बच्चे के लिए 4 अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें एक सरगना सूरज था और सूरज की मां ने बच्चे को बेचने में सफलता प्राप्त की। मेरा बच्चा उनके साथ था। हम लोग 4 बच्चे को यहाँ से पकड़कर धनबाद से आसनसोल से दुर्गापुर ले गए। हमने बृहस्पतिवार को यहाँ पर आया तो इसका बेटा से पूछा कि लड़का को देखा तो बोला हाँ भैया ये लड़का मेरे साथ में था। तो सूरज के कहने पर हमको बोला कि आसनसोल में ही बच्चा। हम लोग आसनसोल पूरा छान मारे। ये कौन है? सूरज इसका बेटा है। जो करता क्या है? ये लोग बस इसका एक पुराना केस है, एक लड़की को बेचने गई थी, कानपुर में पकड़ाई थी आज से करीब 14-15 साल पहले। आज क्या किया है? आज वही बच्चा की चोरी के इल्जाम इस पर। जमीन धंसने की घटना कोयलांचल धनबाद में आम है। झरिया सहित कई क्षेत्रों में भूधसान की घटना से लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। ऐसी एक घटना लोधना एरिया 10 के लोधना कोलियरी हाई स्कूल के पास हुई है, जहां बाबू बासा निवासी रामचंद्र यादव का घर जोरदार आवाज के साथ जमींदोज हो गया। यहां 20 फीट तक दरार के साथ गैस रिसाव शुरू हो गया। हालांकि परिवार के लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। भूधसान की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है, तो वहीं जिला प्रशासन की लापरवाही से भी लोगों में नाराजगी है। उस घर में कुछ सामान पैसा वैसा था और मतलब कि भैंस उसका खाना पीना का सामान और भी बुक सब था उस तरह का। जब धस रहा था उस समय क्या आवाज आया था? क्या सब नीचे चला गया जिसमें धस रहा आवाज आया था? जमशेदपुर में किसान बिल को लेकर जेएमएम की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। डीसी ऑफिस के सामने जुटे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कृषि नीति को लेकर विरोध जताया। हालांकि इस दौरान कोविड-19 के नियमों की जमकर अनदेखी की गई। यहां पहुंचे कार्यकर्ताओं ने ना तो मास्क पहने थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का वो पालन कर रहे हैं। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के उपायुक्त कार्यालय के पास ड्रामा घंटों चलता रहा। बाद में मौके पर पहुंचे एसडीओ ने जेएमएम के नेताओं को फटकार लगाई और अधिकारियों को इन नेताओं पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। 15 प्रखंड से अगर 5-5 भी आदमी आता है तो 100 आदमी निश्चित तौर पर होगा। इसीलिए आज वही 100 आदमी का अंतर्गत ही हम लोग हैं, नहीं तो जेएमएम का प्रदर्शन में यहाँ पर 1000 आदमी आते हैं। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।